गया, आपने भी पूछा था कि HKRN को लेकर के उनका क्या स्टैंड है, क्योंकि उन्होंने बहुत बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम इसको कैंसल करेंगे, हम इन चीज़ों को आगे नहीं करेंगे, क्योंकि वो मानते हैं कि इसमें तमाम प्रकार के जातीय आरक्षण नहीं मिले और भी चीज़ें मिले। आप उनके फैसले को ओवरऑल कैसे लेते हैं और उसका क्या असर मानते हैं हरियाणा की राजनीति? देखो, मुझे जो लगता है, अभी जब सत्ता से आदमी बाहर होता है तो बहुत सारी तकनीकी पहलुओं की जानकारी उन्हें नहीं होती है। भले ही वो 10 साल चीफ मिनिस्टर रही हैं, लेकिन आज उनको, मुझे लगता है, या उनकी जो टीम है वो शायद उतना बताने में सफल नहीं हुई है कि HKRN का गठन कैसे हुआ, इसमें हुआ क्या है, कैसे कैसे लोग गए हैं। HKRN को उन्होंने कह रखा कि हम इसको रद्द कर देंगे। वो राज्य सरकारों को अपना अधिकार है कि जो अगर हमने कोई गठन किया है तो उसको रद्द भी कर सकती है, हर राज्य सरकार को अधिकार है। लेकिन ये जो लोग पार्ट 1 में जो लगे थे ठेकेदारों के थ्रू, जो हमारी सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं जिसको बोलते हैं टेक्निकल, उनके थ्रू लगे थे HKRN में, तो वो कर्मचारी भी पोर्ट कर दिए इस सरकार ने जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे थे। आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 वैसे ही है कि एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, इंटरव्यू होते हैं, उनका सिलेक्शन होने के बाद उनको पार्ट 2 में स्वीकृत पदों पर नियुक्ति दी जाती है। उन लोगों को भी उन्होंने पोर्ट कर दिया। तो वो एक टेक्निकल पार्ट रहेगा। जब वो सरकार अगर उनकी आती है तो बहुत सारे मामलों में, जैसे परिवार पहचान पत्र के मामले में, मेरा तो ये मानना है कि उसमें इतना सारा जानकारी है कि अगर उनके जो PSCM या जो और उनके अधिकारी उनको बताएंगे कि इसमें इतना डाटा पड़ा है, तो मुझे लगता है परिवार पहचान पत्र भी कहीं वो रद्द ना कर पाए। जिस जातिगत आरक्षण की वो लोग बात कर रहे थे कि जातिगत आंकड़े होने चाहिए, वो एक हिसाब से ऑलरेडी है, आधे से ज़्यादा और करंट डाटा है, सारा का सारा करंट है वो। तो जब सरकारें सत्ता में आती हैं पार्टी, तो उस वक्त के माहौल के मुताबिक देखते हैं कि कौन सा। इसलिए उन्होंने अब अपनी स्टेटमेंट को ये कह के कहा कि जो जनता के हित में पोर्टल जरूरी होंगे उनको रख के बाकियों को रद्द करेंगे। तो HKRN का भी पॉलिटिकल फैसला है, वो सरकारों को अधिकार है करने का। लेकिन नफा नुकसान देख रहे हैं, नफा नुकसान अगर 1,40,000 के आसपास कर्मचारी HKRN में हैं, या 1,20,000 के आसपास, या 26,000 जो भी है उसका डाटा, उन कर्मचारियों के बारे में उस सरकार को फैसला करना पड़ेगा कि वापस HKRN को बंद कर देते हैं, वापस उन डिपार्टमेंट में जहां वो काम करे वहीं काम करते रहेंगे। लेकिन उनको फैसला करना पड़ेगा। HKRN भले बंद कर दो तो वो डिपार्टमेंट रखा था उनको। इतने कर्मचारियों को बाहर निकालना एक लाइन से, एक कलम से, बहुत मुश्किल है किसी सरकार के लिए। इसलिए इस सरकार ने ऐतिहासिक फैसला किया था जॉब सिक्योरिटी का, जो आपने सवाल पूछा था। कोई सरकार आज तक, हरियाणा के 66 से सरकार चल रही है, कोई इतना बड़ा फैसला नहीं कर पाई। लेकिन इनका फैसला, वो फैसला धरातल पे आने के से पहले ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लगी है, तो वो फैसला लागू होने में थोड़ा सा अगर हो सके तो, जो मुझे लगता है अगर ये इतना चुनाव आयोग में परसिस्ट करें, वहाँ कहें बहुत जरूरी था, ये हमने फैसला कर दिया था, ये कर दिया था, और वो अनुमति मिल जाए तो बेनिफिट मिल सकता है।